शिजा मेरी पाकिस्तान में मेरी स्टूडेंट रह चुकी है, मैंने उसको वहाँ पे सिखाया। शिजा आपको याद होगा? हाँ। हाथियों को याद रहता है बड़ा। I hate when my favorite people fall from grace. दिल दुखा दिया यार, बस ये नहीं बोलना था, उतर गया ये इंसान भी दिल दिमाग से। अब कहाँ गई रिस्पेक्ट, सिर्फ कैमरा के लिए वो। अरे जनाब कहाँ गिर गए, अभी तो नजरों में थे। जब से सोशल मीडिया पर जाकिर खान की एक वीडियो क्लिप वायरल हुई है, उन्हें बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है बिकॉज उस वीडियो के अंदर देयर इज अ फीमेल जो कि जाकिर को आई लव यू बोल रही है एज अ फैन, बट जाकिर का रिस्पॉन्स होता है जिसके पैसे पे आई हो उसको बोलो। जाकिर का कमेंट बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगा एंड ये क्वाइट मिसोजिनिस्टिक रिप्लाई था जाकिर के साइड से। जाकिर का लाइव शो चल रहा था एंड ही सेड समथिंग लाइक दैट टू अ वुमन। अभी कुछ लोग जाकिर खान को ये कहकर डिफेंड करेंगे कि वो मेनली स्टैंड अप कॉमेडियन है एंड ये सब करना उनका वर्क है, विच आई टोटली अंडरस्टैंड, बट हर एक चीज़ की ना एक लिमिट होती है। तुम इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर खड़े हो, लोग तुमसे इंस्पायर होते हैं, तुम्हें फॉलो करने का ट्राई करते हैं एंड देन तुम ऐसा कुछ बोलते हो ऑन सच अ बिग प्लेटफॉर्म। फॉर एग्जाम्पल आजकल के टीनेजर्स के माइंड में होता है कि वो भी ऐसे मिसोजिनिस्टिक जोक क्रैक करेंगे तो फेमस हो जाएंगे या फिर सोशल मीडिया पर कूल लगेंगे सबको, जो कि गलत माइंडसेट है। बट ये सब टीनेजर्स के माइंड में उनके फेवरेट इन्फ्लुएंसेस को देख कर ही आता है, सो दे हैव टू बी केयरफुल कि वो कहाँ है, क्या बोल रहे हैं एंड उससे पब्लिक के माइंड पे क्या इफेक्ट हो सकता है। अभी सी वी ऑल लव एंड एडमायर सेलिब्रिटीज एंड उनको आई लव यू बोलना इन सम गैदरिंग्स या फिर इन लाइव शो इज प्रीटी कॉमन, बट ऐसे जाकिर की तरह रिस्पॉन्ड करना कि जिसके पैसे से आई हो उसको बोलो, दिस इज टोटली रॉन्ग। सी जाकिर ना तो उन लेडी को पर्सनली जानते थे, सो हाउ कैन ही अज्यूम कि वो किसी मेल पर डिपेंडेंट है फॉर हर फाइनेंशियल नीड्स एंड उनके पैसों से लाइव शो में आई है। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि वो इंडिपेंडेंट वुमन हो एंड अपने खुद के हार्ड एंड मनी से वो शो देखने एंड एंजॉय करने आई हो। अभी हमें अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। हम उस टाइम में नहीं है जहाँ पर मेल्स बाहर जाकर मनी अर्न करते थे एंड फीमेल्स घर का ध्यान रखती थी। दुनिया प्रोग्रेस कर रही है, उसी के साथ साथ अपने माइंड को भी चेंज करने की नीड है। दे कांट बी सो रिजिड कि आज के टाइम पर भी फीमेल्स मेल्स पर डिपेंडेंट है। इवन मैंने तो अपने अराउंड ऐसी फीमेल्स को भी देखा है जो बाहर ऑफिस में भी वर्क करती है प्लस घर आकर घर का भी काम करती है एंड मेल्स सिर्फ ऑफिस का वर्क करते हैं, बट फिर भी वी ऑल लाफ एट सच मिसोजिनिस्टिक जोक्स। फीमेल्स को ना गोल्ड डिगर कहकर बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है। इट लिटरली मीन्स कि वो किसी मेल के साथ है फॉर हिज मनी, बट सी अगर तुम देखोगे ना तो ये मेल्स पर भी अप्लाई होता है। देर आर सो मेनी मेल्स जो फीमेल्स के साथ है फॉर देयर मनी, बट उनको तो कोई ऐसे गोल्ड डिगर कहकर नहीं बुलाता और ना ही उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल फेमस एक्ट्रेस श्वेता तिवारी ने अपना डिवोर्स फाइनलाइज करने के लिए उनके फर्स्ट हस्बैंड राजा चौधरी को अराउंड 93 लाख का फ्लैट दिया था। सी इधर मेल्स भी तो ऐसे कर रहे हैं बट उनको तो कोई कॉल आउट नहीं कर रहा, ना ही उन पर कोई ऐसे मिसोजिनिस्टिक जोक्स क्रैक कर रहा है। अभी एक बार के लिए तुम इमेजिन भी कर लो कि वो फीमेल किसी पर डिपेंडेंट है, बट सी वो पूरे घर को हैंडल करती है एंड दैट इज नॉट एन इजी टास्क। अगर तुम किसी को अपना घर मैनेज करने को पे करोगे ना तो दे विल चार्ज यू लॉट ऑफ मनी, बट हमारे घर की लेडीज ये सब फ्री में करती है एंड हम लोग उनको अप्रिशिएट करना तो दूर की बात है, उन पर जोक्स क्रैक कर रहे हैं। दिस इज वेरी इनसेंसिटिव। सी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19(1)(a तुमको राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है, विच सिंपली मीन्स कि तुम अपने थॉट्स, ओपिनियंस, आइडियाज वेरियस मीन्स से एक्सप्रेस कर सकते हो सच एज स्पीच, राइटिंग एंड विजुअल रिप्रेजेंटेशन। बट इसके भी ना कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है लाइक पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, डिफेमेशन एक्सेट्रा। लेकिन आजकल तो कॉमेडी एंड डार्क ह्यूमर के नाम पर लोग कुछ भी बोल रहे हैं और कह रहे हैं एंड तुमको सोसाइटी पर उसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी दिख जाएंगे। प्लस ये फर्स्ट टाइम नहीं था कि जाकिर खान को ऐसे मिसोजिनिस्टिक वे में बोलने के लिए पॉइंट आउट किया गया था, ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। अगर तुम रेडिट पर इस इशू से रिलेटेड एक पोस्ट के नीचे के कमेंट्स देखोगे तो दे आर लाइक व्हाट, that's disturbing. I watched one of his videos where he was intimating his girlfriend or someone found it quite cringe and just not appropriate but didn't know he would fall this much. जिसके खर्चे पे आई हो ना उससे बोलो ठीक है। The point is, even women who don't earn contribute to the household. Even my 70-year stay-at-home mom doesn't use my dad's money. It's her money to spend as much as it is his. Something that even that generation gets, but sadly a man who supposedly entertains my generation doesn't get. See, I totally understand कि कॉमेडी करने के लिए they have to crack jokes, but हमेशा मिसोजिनिस्टिक जोक्स ही क्रैक करना ना तुम्हारी मेंटालिटी को शो करता है।
that how much you respect women around you. There are also comments like, I never liked Zakir Khan. His premise for every performance was that the girl owes the guy a relationship. I am glad people are finally seeing it now. Are you guys just realizing that he is misogynist? He made his entire career making fun of women's dating choices. His story is that of typical Londa who just got butt hurt because some girl doesn't want to date him. I laughed at his specials initially, but later on I just stopped watching him because it made me uncomfortable. As a principal, I can't respect men who profit off of women's existence. Always find him odd. Feels like he gets away by saying हमारी मम्मी को कभी consider ही नहीं किया, समझे ही नहीं, तो रोका किसने था? There are families where the parents have only male child, but the children respect their mothers and feel for them. I guess his father never respected his mom, so the boy never saw that. He has mentioned their troubled relationship with a touch of comedy on stage multiple times, and it annoys me. Audience laughs it off. घर की औरत की इज्जत नहीं करता तो बाहर की किसी लड़की की करेगा, वो एक्सपेक्ट करना हमारी गलती है. ये ना फर्स्ट इंसिडेंट नहीं था कि जाकिर खान ने ऐसा कुछ मिसोजिनिस्ट बोला हो. पास्ट में भी ऐसे काफ़ी सारे इंस्टेंसेस हो चुके हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक पॉडकास्ट में जाकिर वॉज टॉकिंग कि कैसे वो नहीं चाहते थे कि उनकी मॉम परेशान हो, तो घर के काम करने के लिए, खाना सर्व करने के लिए उन्होंने हाउस हेल्प रखवा दिया. बट उनकी मॉम काफ़ी ज़्यादा सैड फील कर रही थी. अकॉर्डिंग टू हिम, हम लोग सोचते हैं कि हम अपनी मदर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ये बोलकर कि खाना दे दो एंड सारे काम करने को बोलकर. बट जाकिर खान इज सेइंग यहाँ से तो हमारी मदर्स पावर ड्राइव करती है, काम ही यही है उनका. एंड दिस सेंटेंस वॉज वेरी रॉन्ग. आई नो इंडिया में सभी फीमेल्स वर्क नहीं करती इन ऑफिसेस और वो घर को मैनेज करना प्रेफर करती हैं, विच आई टोटली अंडरस्टैंड. सबकी अपनी अलग अलग चॉइसेस होती है और एक घर को मैनेज करना ऑफिस जाने से काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है. ऑफिस की तो फिक्स टाइमिंग होती है, उसके बाद रेयरली ही हमको कोई डिस्टर्ब करेगा. बट हम लोग अपनी मदर्स को मम्मी ये चाहिए वो चाहिए कहकर दिन रात परेशान करते हैं. एंड इंडियन वुमेन्स को ना बचपन से ही माइंड में ये डाल दिया जाता है कि अपनी फैमिली मेम्बर्स का ध्यान रखना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. एंड अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनको गिल्ट फील होता है, बिकॉज हमारी बचपन से अपब्रिंगिंग ऐसे ही हुई है. बट ऐसे बोलना कि घर का काम सिर्फ उन्हीं का काम है, इट इज़ नॉट ट्रू. जस्ट एक दिन अपनी फैमिली में किसी भी फीमेल की घर के कामों में हेल्प करके देखना एंड सी हाउ हैप्पी शी विल फील. टू बी ऑनेस्ट, पर्सनली मुझे भी जाकिर खान के स्टैंडअप्स अच्छे लगते हैं, बट आफ्टर सीइंग दिस क्लिप मुझे भी थोड़ा बहुत वियर्ड लग रहा है. एनीवेज, दैट्स ऑल फॉर टुडे. प्लीज लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस इन द कमेंट सेक्शन. एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें.